अब कोई ने पीछे से कल किसी को समर्थन दे दिया, किसका ये दे दिया। अब समर्थन देना तो विपक्ष को रहेगा, समर्थन देने के लिए कौन है? अभी बच्चू कडू के 21 जो वोटर है वो है, वो किसी को समर्थन दे सकती है, वो स्वतंत्र है, महायुति में भी नहीं है, महाविकास आघाड़ी में नहीं है। इधर फिर एमआईएम के 16 उम्मीदवार है, वो 16 वोटर्स है, वो समर्थन दे सकते हैं। अब 35 छोटी मोटी पार्टियां, 37 मिला के यदि समाजवादी पार्टी मिला के, समाजवादी बीएसपी मिला के ऐसे 37 वोटर्स है, वो अब किसको समर्थन देंगे? पार्टी समर्थन की घोषणा कर सकती है, व्यक्तिगत आदमी तो जिसको जहां देना है बाद में दे देगा। गुप्त मतदान होता है, आसानी से पता नहीं लग सकता कि किसने किसको वोट दिया है। हाँ, एक बहुत बड़ा वर्ग, जैसे पिछली बार हो गया था कि 17 वोट मिले, तो कौन से 17 मिले ये पता लगाना आसान है, बाकी तो सबने विरोधी पक्ष को पिछली बार वोट दे ही दिया था कांग्रेस। आज भी जब हर्षित से पूछा गया तो बार 17 वोट पिछली बार मिले थे, यही कांग्रेस थी, यही कोटा था, तो क्या अब कितने वोट मिलने की संभावना है? उनसे पूछा तो क्या 17 वोट आप क्रॉस कर दो? क्या लगता है कांग्रेस 17 वोट क्रॉस कर देंगी? देखिए, दो चीजें हुई है। यहाँ से भी कद्दावर नेताओं ने उठाए थे फॉर्म, नहीं भरे। हर्षजीत देशमुख, अनंतराव देशमुख के लड़के हैं, ये उद्योगपति है। तरियापुर कैसे बता रहे थे? हाँ, लेकिन बेसिकली नागपुर में है। लेकिन मैं मुझे कहना, कहीं ना कहीं ऐसा बाहर से आयातित उम्मीदवार, कांग्रेस के जो खाटी के नेता या खाटी के उम्मीदवार, जिन्हें कांग्रेस ने क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से एक और दिलचस्प होता था, कांग्रेस ने अपने यहाँ के लोकल नेता को टिकट देनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा हार जीत वाला। पहले दिन से भी आपने कहा कि ये चुनाव धनबल का है। जी बिल्कुल, राजनीतिक शक्ति के साथ में धनबल है, तो धनबल में उतना कोई पार्टी तैयार भी होनी चाहिए ना अमरावती। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी लॉयल्टी, आप समझिए मैं जो कहना चाहता हूँ, पिछली बार आपने यहाँ के लोकल को दे दिया था, 17 वोट ही ले पाए थे आपने। या तो आपका बहुत बड़ा लैक है कि आप अभी तक समझ नहीं पाए कि चुनाव को किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। एक दूसरा, एक बहुत बड़ा है कि 2 बार के विधान परिषद के सदस्य है कोटे से, इस बार हैट्रिक होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। हमारे को घोषणा अधिकृत नहीं कर सकते, लेकिन जिस ढंग से सारी परिस्थिति है, और जो अभी हर्षजीत देशमुख को जो टिकट दी गई है बाहरी उम्मीदवार को, बाहरी इसलिए कह सकते हैं, विधान परिषद में बाहरी और अंदर का कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये उम्मीदवार पार्टी के लिए रहता है, मतदाताओं के लिए नहीं है। मतदाताओं के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। पिछले बार के यदि 2 बार का पोटे का कार्यकाल देखा जाए, तो यदि उनके जो मतदाता स्वराज संस्था के, उनके प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी, उनके लिए नगर सेवक, यानी हम देखते कि हमारे मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, स्वास्थ्य सुविधा मिले, तो इन सब चीजों के लिए यदि हम रिकॉर्ड निकाल के मतदाताओं के लिए क्या किया, क्या मतदाताओं के लिए कोई विशेष अभियान चलाया, इनके नगर सेवकों के लिए विशेष अभियान दिया, उनके क्या मानधन बढ़ाने की कोशिश किए, क्या उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की है, क्या उनको जो अभी निधि मिलती है उसमें बढ़ोतरी लाने की कोशिश किया। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न, क्या उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया, क्या उनको कोई विशेष पैकेज दिया, क्या उनको दिया, तो ये सारी चीजें कहीं पे भी मतदाता, क्योंकि इनका एक कोई ऐसा मतदार संघ है, लेकिन उसका कोई एरिया नहीं होता कि वहां जाके वो काम करके हॉस्पिटल खुला दिया। हाँ, कोई ने बोला तो निधि देना, तो निधि है उनकी जो मिलती है वो ठीक है, उसके अलावा जो नजदीक के रहेंगे, विशेष रूप से इस मतदार संघ के लिए इस आमदार को कुछ करना, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। इसलिए बाहर का उम्मीदवार या अमरावती का उम्मीदवार मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई महत्व रखता है इसमें। बात तो ऐसा है कि आप यदि जैसे पोटे साहब है यहाँ से है, तो एक होता है कि भैया आप मिल सकते हैं कोई अपने कार्य, जैसे देखा निधि के लिए जब वो मंत्री भी थे तब भी उन्होंने मंत्री, तो देखो मैं कह रहा हूँ उनके पास भी 5 करोड़ का फंड है, हर एक एमएलसी को 5 करोड़ का सालाना फंड है। कई फंड अपने कार्य के लिए, अपने नगर सेवक है तो वो अपने, क्योंकि ये इनमें डायरेक्ट आम जनता इन्वॉल्व नहीं, नगर सेवक जिनको हमने चुनकर भेजा वो उनको चुनेंगे। ये बहुत ऐसा कोई रस्सी खेच वाला इलेक्शन अब तो नजर नहीं आ रहा है, जिस तरीके से हर्षजीत देशमुख को इन्होंने टिकट दिया। हाँ, क्या तीसरी पार्टी कोई और खड़ी होती है या फिर कोई बगावत करता है तो फिर मजेदार होगा। क्या बगावत करने के लिए देखो, मैंने गणेश खारकर से बात किया कि पार्टी ने कहा कि इस बार हमको बीजेपी को ही समर्थन करना है, यानी इनकी जो महायुति की पार्टी है, तो शायद उनको करीब करीब
वो भी अपने यानी मुझे लगता है कि बैक फुट पे चलेगा, वो भी बैकफुट पे जाना ही है। मेरा दूसरा अभी बगावत के लिए एक सिवाय राणा के मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी प्रकार की कोई बगावत यहाँ पे हमारा, यदि राणा भी बगावत करते तो 26 वोट है उनके पास में, प्लस इधर 21 बच्चों कड़ू के प्लस हो रहा है। गोपी किशन बाजोरिया यदि अगर बगावत करते हैं, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता, निर्दलीय लड़ते, तो वो एक रंग ला सकते हैं। मुझे लगता है वो भी उसमें ज्यादा नुकसान बीजेपी का, तक जो उसमें ज्यादा नुकसान बीजेपी तड़जोड़ चल रही थी, अपने बीजेपी का नुकसान भी हो गया। क्या होता है, 3 लोग खड़े रहे तो बीजेपी का नुकसान करे, तीसरे को फायदा बजाए, फायदा जाएगा किसको? पूरी यदि वापस हर्षित देशमुख भी यदि सरेंडर करे भाई हम सब कांग्रेस वाले मिलकर करते कि हम इसको समर्थन, तो स्थिति विचित्र हो सकती है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ। यदि ये 70-80 वोट बीजेपी, क्योंकि ये जो अगर ये काटेंगे वोट कौन, अगर गोपी किशन बाजोरिया, तो ये अधिकतर बीजेपी के वोट, जो बीजेपी के समर्थित वोट है, चाहे वो राणा के हो, चाहे वो बच्चू कडू के हो, चाहे वो ये, क्योंकि बच्चू कडू के, भले बच्चू कडू ने शिवसेना ज्वाइन कर ली, लेकिन अभी प्रहार है और कोई बहुत ये उनको वो स्वतंत्र है, वो हाँ, दे सकते बाजोरिया को, तो ये जो एक, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी उनका वो भी दे सकते हैं, अभी उनका पूरा का पूरा जोर अभी ये बीजेपी की तरफ रहेगा, क्योंकि वो एक पार्टी के घटक। फिर समय इतना नहीं बचा कि 200 वोट छोड़कर अपने पक्ष नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो जीतेंगे, किसी को हरा सकते। नहीं, मेरा कहना वो तीसरा जीतेगा, वो बात हो गई ना। तो ये अपनी धमक, बहुत बार राजनीति में यही होता है कि आपका जीतने या सामने वाले का हारना महत्वपूर्ण माना जाता है। ये राजनीति की बहुत एक यानी बेसिक ये है कि आप भले जीतो ना जीतो, सामने वाले को गिरा के आप उसमें अपनी जीत देखिए। बहुत सारी चर्चाओं पे आज विराम लग चुका है, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब गोपी बाजोरिया 1 तारीख को फॉर्म भरते हैं तो शायद हो सकता है कुछ नया ट्विस्ट आया उसमें। युवा स्वाभिमान से कोई फॉर्म भरता है तो थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी फॉर्म भरने की स्थिति बाकी सब छोटे छोटे सिंगल्स है। नीलेश विश्वकर्मा ने फॉर्म उठाया, बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि फॉर्म को वेटेज रहेगा, लेकिन उम्मीदवारी सब मांग सकते हैं। ऑलरेडी उनको कई चुनाव लड़ने का अनुभव भी है, हारने का भी अनुभव है, तो इसलिए चुनाव मैदान में डटे रहना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो रह भी सकते हैं, भले चाहे उनका वोट बैंक कितना भी हो, लेकिन कहीं किसी को तकलीफ, जैसे बताया कि किसी को तकलीफ दे सकते हैं, तो हो सकता है कुछ आगे उनकी कोई सुविधा के लिए एडजस्टमेंट हो, उनको भी रोका जाए। सीधी फाइट आज की तारीख में 2 लोगों की दिख रही है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस यदि पूरी ईमानदारी से काम करती है, महाविकास आघाड़ी ईमानदारी से काम करती है, 153 वोट का कोटा अभी उनके पास में है, एमआईएम उनके तरफ कन्वर्ट हो सकती है, 35 में से जितने वोट अपने पक्ष में कर सके वो कर सकते हैं। बच्चू कडू यदि नहीं देता है तो उनके लिए वादा है, लेकिन रवि राणा को लगता है कि इनके पार्टी को समर्थन देके कोटे को हराया जा सकता है, तो वह यह दाव जरूर खेलेंगे। आप देख रहे थे सिटी न्यूज, और ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे समाचार के लिए, इसी चर्चाओं के लिए आप देखते रहिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए यह आपको एपिसोड कैसे लगा, ये चर्चाएं आपको कैसी लगती है। राजनीतिक चर्चा हमारी लगातार 22 तारीख तक रोजाना चलती रहेगी। कल कुछ विशेष काम नहीं, इसलिए कल हम इसको विश्राम रखेंगे। सोमवार से पुनः वापस, क्योंकि फॉर्म भरना, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोगों ने उठाया, किसका किसके साथ इम्पैक्ट होगा, कौन वापस लेगा, कौन वापस नहीं लेगा, इन सारी चीज़ों पे लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा सीधा इसमें जनता का, दर्शकों का इन्वॉल्वमेंट सीधा इस चुनाव में नहीं है, क्योंकि वो वोटर्स भी नहीं, लेकिन अपने शहर से कौन आमदार बन के जा रहा है, इसमें आप सबकी रुचि है। राजनीति में जिसकी भी रुचि रहती है, समाज कार्य में जिसकी रुचि रहती है, निश्चित रूप से उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमारा चैनल चलता है। आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक और आपके कमेंट बहुत जरूरी है। हमारे चैनल को फॉलो करें और हमको प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें और कमेंट करें। मेरे साथ थे परिमल, हमने आज चर्चा की, आज 2 फॉर्म उठे, और इसी चर्चाओं पर आपके साथ लगातार हम बने रहेंगे। नमस्कार।